राष्ट्रीय महासचिव संदीप पांडे जी आज हमारे साथ हैं और भी कई वरिष्ठ साथी देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनमें से कुछ अभी साथ बैठे हुए हैं। तो संदीप पांडे जी सबका परिचय भी करा देंगे और साथ में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है जिनका हम लोग लगातार देश भर में अलग अलग विषयों पर देखते रहते हैं, उनके द्वारा किए गए काम और उनके विचारों को सुनते रहते हैं। तो आज आप सबको ये पार्टी के बारे में, पार्टी के उद्देश्यों के बारे में और ये आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे संदीप पांडे। धन्यवाद धनंजय भाई। साथियों, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जो सोशलिस्ट पार्टी साथियों बहुत पुरानी पार्टी है। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में सम्मेलन हुआ था, वहाँ इसका जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये जेपी आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय की वो पार्टी है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद गिरफ्तार हो गए थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, करो और मरो, उसकी कमान संभाली थी जेपी और लोहिया। जेपी को हजारीबाग, जेपी और लोहिया दोनों भूमिगत हो गए थे। बाद में हजारीबाग जेल में डाला गया, जेल तोड़ के भागे वो। लोहिया को लाहौर में रखा गया, काफ़ी प्रताड़ना दी गई। और आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। इसका जन्म कांग्रेस के अंदर हुआ था, पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी और आज़ादी के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गई। और इसके नेताओं का चरित्र देखेंगे तो कोई उत्तर प्रदेश का उस समय संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बन सकता था, आचार्य नरेंद्र, चूँकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय संयुक्त प्रांत। और आचार्य नरेंद्र अगर संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होते और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते तो वो नास्तिक, बुद्धिजीवी, बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा विद्वान भारत में, इसने बौद्ध धर्म दर्शन की किताब लिखी। जेपी ने नेहरू का प्रस्ताव उप प्रधानमंत्री बनने का ठुकराया और उसके बाद पार्टी चलती रही, टूटती रही। इसमें कुछ अन्य पार्टियां जुड़ती रहीं, जैसे आचार्य कृपलानी की। लेकिन जनता पार्टी में विलय के बाद सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई। जनता पार्टी के बिखराव तक जो बड़े सोशलिस्ट नेता थे उसमें से कोई नहीं रहा था, लोहिया, जेपी, आचार्य जी। तो उसके बाद फिर वो पार्टी बिखरी और लालू प्रसाद जी ने अलग दल बनाया, मुलायम सिंह ने अलग दल बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग दल बनाया। तो उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में नहीं रही। 2011 में पहले सुरेंद्र मोहन जी के प्रयासों से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने इस पार्टी को 2011 में जिंदा किया और तब से मैं, हरिंदर मनसाइया जी और बहुत सारे लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि बिहार में ही इस पार्टी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस बिहार चुनाव में, वैसे तो पिछले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बेपुर से गौतम कुमार प्रीतम लड़े थे, जो राजद में चले गए। लेकिन ये वाला चुनाव हम लोग गंभीरता से लड़ने वाले हैं और